हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के रिलेटेड कुछ टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टॉपिक का नाम है सरप्लस कैपिटल। सरप्लस कैपिटल मतलब क्या, जो ऑनर्स है, जो पार्टनर है, उस पार्टनर में सबसे ज्यादा कैपिटल किस बंदे की है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहले समझ लेते हैं डिसोल्यूशन और उसके रिलेटेड कुछ टॉपिक। जब डिसोल्यूशन होता है, डिसोल्यूशन मतलब समझो जो दो तीन बंदे हैं, जो पार्टनर है, वो पार्टनर उनका बिजनेस ही पूरा क्लोज कर डालते हैं, बिजनेस बंद कर देते हैं। और बिजनेस बंद करने के बाद उन लोगों की दो बड़ी जिम्मेदारी आती है। सबसे पहले जिम्मेदारी, बिजनेस में जो कोई भी असेट है वो असेट को मार्केट में सोल्ड आउट कर दे या कोई पार्टनर उसको लेके जाएगा। दूसरी बात आती है लायबिलिटीज। जब लायबिलिटीज की बात आती है तो लायबिलिटी को पेमेंट करना होता है, अदरवाइज कोई पार्टनर ऐसी प्रॉमिस करता है कि वो लायबिलिटी वो पेमेंट कर देगा। पर जब यहाँ पे लायबिलिटीज की बात आती है, चलो असेट को तो हमने सोल्ड कर ली, पैसे इकट्ठा कर लिए, बहुत सारे हमारे पास पैसे हो गए, पर ये जब पैसे इकट्ठा होता है तो पैसे पहले किसको पेमेंट करने रहेंगे, तो इसके लिए भी कुछ ऑर्डर फिक्स किया गया है। तो सबसे पहले हमको पेमेंट करना रहेगा डिसोल्यूशन एक्सपेंस। डिसोल्यूशन एक्सपेंस मतलब जब हम बिजनेस पूरा क्लोज कर दे तो उसके रिलेटेड जो कोई भी एक्सपेंस हो, डिसोल्यूशन एक्सपेंस के नाम से जाने जाते हैं, उसको सबसे पहले पेमेंट करना रहेगा। दूसरे नंबर पे आता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर में हम देखने जाए तो हमारे पास टोटल 3 टाइप के क्रेडिटर्स होते हैं। फर्स्ट जो होते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, उनको ही पेमेंट करना रहेगा। दूसरे नंबर पे पेमेंट करना रहेगा सिक्योर्ड क्रेडिटर, और तीसरे नंबर पे पेमेंट करना रहेगा ऑन सिक्योर्ड क्रेडिटर। अब बात यहां पे करें कि सर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है क्या। प्रेफरेंस मतलब उन लोगों को मेरे को पसंद करना ही रहेगा पेमेंट करने के लिए, अगर मैं चाहूं कि ना चाहूं मेरे को पैसे उनको ही देना पड़ेगा। जैसे कि सर, तो यहां पे आ जाएगा गवर्नमेंट के रिलेटेड कोई भी आपके ड्यूज टैक्सेस जो पेंडिंग है वो। समझो मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्सेस पेमेंट नहीं किया तो ऑब्वियसली मेरे पे लीगल एक्शन होगा और मेरे को जेल में डाल देंगे। तो आगे का जब मैं ही नहीं रहूंगा तो आगे का पेमेंट कैसे करूंगा, तो सबसे पहले मेरे को प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट करना रहेगा। दूसरे नंबर पे जो पेमेंट होगा वो सिक्योर्ड क्रेडिटर होगा। सिक्योर्ड क्रेडिटर मतलब क्या, सिक्योर्ड क्रेडिटर वो एक ऐसा बंदा है जिसके पास से मैंने पैसे लिए, पर जब भी मैंने क्रेडिट पे जो पैसे लिए थे ना, उसकी उस टाइम पे मैंने कुछ ना कुछ असेट वहां पे गिरवे रखी थी। मतलब मैं उसको पैसे ना दूं तो वो असेट सोल्ड करके भी खुद के पैसे तो वो निकाल ही लेगा। तो ऐसे लोगों को मेरे को पेमेंट जल्दी कर देना रहेगा। ऐसा क्यों सर, वो तो अपने पैसे भी निकालने वाला है। नॉर्मली क्या होता है, जब भी मैं ऐसे लोगों के पास जब असेट गिरवे रखता हूं तो समझो मेरे को पेमेंट करना होगा 10,000 का, तो मेरी असेट वहां पे पड़ी होगी 15,000 की, मतलब कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट की वहां पे पड़ी होगी असेट। तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट का लॉस ना हो इसीलिए हम लोग सबसे पहले किसको पेमेंट कर देंगे, सिक्योर्ड क्रेडिटर। बाद में तीसरे नंबर पे आते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मतलब क्या, उसको पैसे दे ना दे, हमने कुछ भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की, आखिर में उसको पैसे दे देंगे। मतलब देखने जाए तो 4 ऑर्डर हुए। सबसे पहले डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेमेंट करेंगे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। उसके बाद 5वें नंबर पे आएगा, अगर किसी पार्टनर्स ने लोन प्रोवाइड किए बिजनेस में तो वो पार्टनर्स की लोन प्रोवाइड कर देंगे। और आखिर में आएगा कैपिटल। तो यहां पे जब कैपिटल की बारी आती है तो हमारे पास 2-3 अलग अलग पार्टनर्स होते हैं, तो उस पार्टनर में से किसको पेमेंट करे सबसे पहले, ये देखने के लिए, ये डिसाइड करने के लिए आज का टॉपिक है स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस कैपिटल। नाम से ही पता चल जाता है सरप्लस मतलब एक्सेस कैपिटल किसकी है। तो ये समझने के लिए मैंने सिंपल एक यहाँ पे इलस्ट्रेशन लिखा हुआ है। मेरे बिजनेस है, मेरा बिजनेस में 3 पार्टनर्स है, एक्स वाई जेड, 3 पार्टनर्स है। एक्स की कैपिटल 38,700 है, वाई की कैपिटल 10,680 और जेड की कैपिटल 11,100 है। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:2:1 है। अब समझने की कोशिश करो, मैं यहां पे पहले ये क्लियर कर दूं, बिजनेस में कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉस या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं है। अगर बिजनेस में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉस तो है तो वो हमको इस कैपिटल में प्लस और माइनस करने ही पड़ेंगे।
अब बात आती है सर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस मतलब क्या। जो हम बिजनेस कंटिन्यू करते हैं, जो 5 6 7 10 15 साल हुए बिजनेस को, तो वो बिजनेस करते करते हमने कुछ पैसे इकट्ठा किए होते हैं जिसको हम रिजर्व के नाम से जानते हैं। तो वो जो रिजर्व होता है, वो रिजर्व भी प्रॉफिट के नाम से जाने जाते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो वो भी पार्टनर्स के बीच में डिवाइड किए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में। तो ऑब्वियसली इससे उन लोगों की कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी उन लोगों की कैपिटल। और ऐसा भी होता है कि प्रॉफिट हर बार नहीं होता, कभी कभी लॉस भी उन लोगों ने इकट्ठा किया होता है, तो लॉस भी काउंट कर लेते हैं यहाँ पे। तो लॉस को क्या करना रहेगा, हम हमारे पास यहाँ पे कैपिटल में से डिडक्ट करना रहेगा। मतलब सब प्लस माइनस करके इन लोगों के पास ये कैपिटल है। स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, स्टेटमेंट के ऊपर सबसे पहले हेडिंग लगा देने का, स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस कैपिटल। मतलब हम जिसकी सबसे ज्यादा कैपिटल है वो फाइंड आउट करेंगे। पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, हमारे पास 3 पार्टनर है, तीनों 3 पार्टनर्स के अलग अलग सेपरेट कॉलम बना दिए। सबसे पहले लिखूंगा मैं यहाँ पे उन लोगों की जो ओरिजिनल कैपिटल है वो कैपिटल लिख देंगे। कैपिटल क्या थे, 38,700, 10,680 और लास्ट की थी 11,100। कैपिटल लिखने के बाद दोबारा डिस्कस करता हूं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या कोई भी लॉस हो तो वो हम यहाँ पे प्लस और माइनस कर देंगे। मतलब समझो, अगर मेरे पास कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में डिवाइड कर देंगे, पर आज तो हमारे पास वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं है। अगर एक्यूमुलेटेड लॉस है हमारे पास तो वो भी हम डिवाइड कर देंगे, पर वो डिडक्ट कर देंगे कैपिटल में से। उसके बाद जो प्लस माइनस करके जो हमारे पास बचेगा उसको हम बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। तो ऑब्वियसली हमारे पास आज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस नहीं था, तो हमारे लिए एडजस्टेड कैपिटल 38,700, 10,680, 11,100। तो सर यहां पे तो एकदम इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि सरप्लस मतलब एक्सेस, ज्यादा कैपिटल किसकी है, तो सर पता ही तो है एक्स की कैपिटल। अरे भाई रुको, एक्स की कैपिटल ऐसे ही नहीं हम डिसाइड कर सकते ज्यादा है कि नहीं, उसके लिए उसके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो को भी हमको कंसीडर करना रहेगा। तो उसके नीचे तुरंत ही लिख रहा हूं मैं प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। तो चलो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या था हमारे पास, 3:1, तो वो लिख देते हैं 3:1। इसके ऊपर से फाइंड आउट करते हैं हम कैपिटल एज पर 1 रेशियो। तो कैपिटल एज पर 1 रेशियो क्या है हमारे लिए, तो समझो, समझने की कोशिश करो। कैपिटल एज पर 1 रेशियो मतलब ये जो एक्स है उसका पोर्शन 3 है, प्रॉफिट में उसको 3 पार्ट मिलते हैं, तब उसकी कैपिटल 38,700 है। इसको 2 गुना प्रॉफिट मिलता है तब इसका कैपिटल 10,680 है, और इसको एक ही पार्ट मिलता है प्रॉफिट में फिर भी इसकी कैपिटल 11,100 है। तो यहां पे देखने जाए तो पैसे ज्यादा किसके है, तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो और एडजस्टेड कैपिटल को कंसीडर करके हम कैपिटल एज पर 1 रेशियो फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलो 38,700 है, उसको डिवाइडेड बाय 3 से करें, तो मतलब यहां पे आ जाएगा 12,900। मतलब एक्स की कैपिटल 12,900, अगर उसको कैपिटल में से मतलब प्रॉफिट में से एक ही पार्ट चाहिए तो दूसरे का देखिए 10,680 डिवाइडेड बाय 2, 5,340, और इसमें तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा 11,100। यहां से क्या पता चलता है, समझने की कोशिश करो। अगर सबको प्रॉफिट में सिर्फ एक ही पार्ट चाहिए, प्रॉफिट का सिर्फ एक पार्ट चाहिए, तो इसने 12,900 इन्वेस्टमेंट किए हुए है, इसने 5,340 और इसने 11,100। तो समझने के लिए इजी है हमारे लिए कि किसने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, पता है, एक्स ने। उसके बाद किसने इन्वेस्टमेंट किए हुए है, जेड, और सबसे कम किसने इन्वेस्टमेंट किए हुए है, वाई ने। तो यहां पे हमारा रूल होगा जो सबसे लिस्ट मतलब सबसे कम पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको हम बेस कैपिटल बना देंगे, मतलब माइनस कर देंगे हम यहां से लेस बेस कैपिटल। बट बच्चों यहां पे समझने का ये भी है आपको
कि कैपिटल एज पर 1 रेशियो, तो वो तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि किसके पैसे ज्यादा है और किसके पैसे कम है। बेस कैपिटल के लिए इसको कंसीडर नहीं करने का। दोबारा बोलता हूं, कैपिटल एज पर 1 रेशियो जो है उसको सिर्फ किसके पैसे ज्यादा है कम है वही देखने के लिए, अदरवाइज इसको हम पूरे एग्जांपल में कहीं पर भी कंसीडर नहीं करेंगे। तो समझो, बेस कैपिटल किसकी बोली, एक्स वाई जेड, तो किसके पैसे कम है यहाँ पे, तो सर वाई के पैसे। तो वाई के पैसे कितने हैं सर, 5340। अरे नहीं, 5340 तो कैपिटल एज पर 1 रेशियो, पहले ही बोला उसको ध्यान में ही नहीं रखने का, जो उसकी ओरिजिनल कैपिटल है उसको ही देखने का। कितनी थी कैपिटल, 10,680। तो यहां पे हमने बेस कैपिटल डिसाइड किया, वाई की बेस कैपिटल को बना दिया। अगर उसका पोर्शन 2 है तो उसकी कैपिटल 10,680 है। तो बाकी हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा एक्स की बेस कैपिटल और जेड की बेस कैपिटल। कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, पहले वो देख लेते हैं। चलो, अगर इसका रेशियो 2 है तो इसका कैपिटल कितना था, 10,680, तो इसका रेशियो कितना है, 3। तो क्वेश्चन मार्क इसका कितना होगा। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, सपोज रेशियो रख दे हम यहाँ पे, सपोज हमारे पास रेशियो 2 है तो 10,680 है, पर हमको तो 3 के लिए चाहिए, तो क्या होगा, तो कैलकुलेशन कैसा होगा, 3 इंटू 10,680 डिवाइडेड बाई 2। तो इसकी कैपिटल बेस कैपिटल क्या होगी, 16,020। यहां पे इसकी बेस कैपिटल, वो तो चलो ये तो सिर्फ ऐसे ही समझने के लिए लिखा हुआ है, नॉर्मली कैसे कैलकुलेट करना है, चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या, इसकी अमाउंट फाइंड आउट करनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई में जाओ, तो मतलब 3 इंटू 10,680 डिवाइडेड बाई कौन सा है, 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 16,020। तो इसका भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। चलो, इसमें रेशियो कौन सा है, 1, तो 1 इंटू क्रॉस में ही जाओ 10,680 डिवाइडेड बाय 2। तो इसकी बेस कैपिटल होगी 5,340। अब यहाँ पे डिडक्ट करते हैं, तो इसका तो हो गया हमारे पास काम तमाम, मतलब नील हो गया, इसके पास कुछ भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं है। एक्स के पास देखने जाए तो 38,700 पैसे थे, पर यहाँ पे बेस हमने निकाल दिया, 16,020 को हमने बेस रखा, तो बैलेंस रहा 22,680। और लास्ट में देखने जाए तो 11,100 माइनस 5,340, तो 5,760 बैलेंस रहा। इसको हम बोल देंगे सरप्लस कैपिटल। बट ये तो हुआ सरप्लस कैपिटल, फिर भी यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, एक्स और वाई में से किसके ज्यादा पैसे है। हाँ, वो तो हमको पता है सर कि सबसे ज्यादा पैसे एक्स के, उसके बाद जेड के पैसे है। तो सबसे पहले पैसे हम किसको देंगे, एक्स को, पर कितने पैसे देंगे उसके लिए एक और बार यही वाला स्टेप दोहराना पड़ेगा। मतलब दोबारा लिख रहा हूं यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3:1। अरे बीच वाला तो ऑलरेडी निकल गया, उसको यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दोबारा लिखेंगे कैपिटल एज पर 1 रेशियो। चलो, 22,680 डिवाइडेड बाई 3, तो हमारे पास रहेगा इसकी 7560 और इसका क्या होगा 5760। तो वो तो सर पता ही था कि एक्स का ज्यादा है और जेड का कम है पैसे। हाँ, पर वो तो आपके लिए एक जैसा कैलकुलेशन रही, इसीलिए यहाँ पे दोबारा फाइंड आउट करो। अगर आप फाइंड आउट ना करो तो भी चले। उसके बाद ऐसे का ऐसा है, जैसे हमने पहले बेस कैपिटल लिया था, तो यहाँ पे बोल दूंगा मैं रिवाइज बेस कैपिटल। तो रिवाइज बेस कैपिटल किसको बनेंगे, किसके पैसे कम थे यहाँ पे एक्स और जेड के बीच में, तो जेड। तो जेड के पैसे को हम, जेड की जो कैपिटल है उसको हम बेस कैपिटल बनाएंगे। पर कौन सी सर, 5,760 नहीं, ये वाली नहीं, ये वाली 5,760। 2-3 बार मैंने बोला बेस कैपिटल को हम कंसीडर नहीं करेंगे यहाँ पे। चलो, इसकी बेस कैपिटल बना दी। इसके लिए क्या करेंगे, ऑब्वियसली क्रॉस गुणाकार। तो मतलब 3 इंटू 5760 डिवाइडेड बाय 1, तो यहां पे आ जाएगा 17,280।
अब बचेगा कितना, चलो इसका भी खेल खत्म, इसका तो ऑलरेडी खत्म ही हुआ है, तो बाकी क्या रहा 22,680 माइनस 17,280, 5,400, दैट्स कॉल्ड एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल। एब्सोल्यूट मतलब इन तीनों में सबसे ज्यादा पैसे किसके पास पड़े पता है, एक्स के पास, वो भी कितने पता है 5,400। तो मतलब इसके आगे थोड़ा और डिस्कशन करें, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, अगर मेरे पास अभी पैसे आए हैं 15-20 हजार पड़े हैं, तो उस पैसे का क्या करेंगे, सबसे पहले मैं पैसे किसको पेमेंट करूंगा पता है, एक्स को पेमेंट करूंगा, और वो भी कितने 5,400 ही पेमेंट करूंगा, उससे ज्यादा पेमेंट नहीं करूंगा। तो यहां पे वो भी मैं लिख देता हूं, फर्स्ट 5,400 किसको पेमेंट करेंगे हम, एक्स को पेमेंट कर देंगे। तो क्या सर 5,400 एक्स को पेमेंट कर दिया तो अब खेल खत्म, नहीं, 5,400 पेमेंट किया तो अब क्या हो, देखो एक्स और जेड थे आखिर में, पहले तो तीनों तीन थे, पहले वाई निकला फिर जेड निकला, एक्स बचा, एक्स को हमने पेमेंट किया, तो अब एक्स और जेड दोनों लेवल पे आ गए, तो अब दोनों को पेमेंट करेंगे, पर कितने पेमेंट करेंगे वो देख लेते हैं। चलो उन लोगों की सरप्लस कैपिटल क्या थी, एक्स और वाई, जेड की सरप्लस कैपिटल, एक्स की सरप्लस कैपिटल 22,680 और जेड की सरप्लस कैपिटल 5,760, तो टोटल उन लोगों की सरप्लस कैपिटल होती है 28,440। बट हमने एक्स को तो उसमें से, देखो ये उसी में से निकला हुआ है, 5,400 तो ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है, तो बाकी का जो बचा 23,040 वो हम किसको पेमेंट करेंगे, एक्स एंड जेड को, और वो भी किस रेशियो में 3:1। अब एक्स को पेमेंट किया, पहले समझो, पहले सिर्फ एक्स को पेमेंट किया, फिर एक्स और जेड को पेमेंट किया, अब चाहे कितने भी पैसे हो हमारे पास, मतलब नेक्स्ट एनी अमाउंट, कोई भी पैसे आए, एक्स वाई जेड 3:1, तीनों तीन के बीच में डिवाइड कर देंगे। दोबारा समझ लो ये पैसे कैसे डिसाइड किए हुए, सबसे पहले 5,400 ऑब्वियसली एक्स की एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल हमने फाइंड आउट की, तो फर्स्ट 5,400 हम एक्स को पेमेंट कर देंगे, एक्स को पेमेंट करने के बाद एक्स और जेड दोनों इक्वल हो गए, तो दोनों को एक साथ पेमेंट करेंगे, तो नेक्स्ट 23,040 ये कैसे फाइंड आउट किया उसकी बात। इसके लिए दो रूल है, सबसे पहले मैंने कौन सा रूल समझाया, जो ओरिजिनल परफेक्ट रूल है वो 28,640 और 5,760, पहले एब्सोल्यूट की बात की फिर सरप्लस कैपिटल की बात की, उन दोनों का सम करके डिडक्ट कर दिया, जो 5,400 पहले पेमेंट कर चुके थे हम, वो हमने माइनस कर दिया, फिर जो बचा वो हमारे पास होगा 23,040, इतना हमको पेमेंट करने का बाकी है। तो सर दूसरी मेथड क्या होगी, दूसरी मेथड देखो यहाँ पे 17,280 प्लस 5,760, इन दोनों का टोटल कर दो तो भी आपको यही अमाउंट मिलेगी 23,040, मतलब रिवाइज बेस कैपिटल का टोटल कर दो तो भी आपको सेकंड रो का आंसर मिल जाएगा। और जब एक्स और जेड को पेमेंट कर चुके हैं उसके बाद कोई भी पैसे आए, जितने भी आए, तीनों तीन इक्वल लेवल पे है, तो तीनों तीन को एक साथ में ही पेमेंट करेंगे इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन रेशियो मींस 3:2:1। तो ये थी हमारे पास सरप्लस कैपिटल मेथड। जब डिसोल्यूशन होता है तब मगज में कंफ्यूजन होता है, दिमाग में कंफ्यूजन होता है पूरा कि सबसे पहले पेमेंट किसको करे, तो वन ऑफ द बेस्ट मेथड और सिंपलीस्ट मेथड है स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस कैपिटल के बेस के ऊपर से आप डिसाइड कर सकते हो सबसे ज्यादा पैसे किसने इन्वेस्टमेंट किए हुए, किसको पैसे ज्यादा देंगे, उसके बाद किसको देंगे, तो मतलब पेमेंट ऑफ ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, पर ये पेमेंट ऑफ ऑर्डर कब आएगा, पहले ही बता दिया, पहले डिसोल्यूशन एक्सपेंस, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, पार्टनर्स लोन, इन 5 का पेमेंट हो जाने के बाद ही ये ऑर्डर को फॉलो करना है। डायरेक्ट आप लोगों को ये ऑर्डर फॉलो नहीं करना रहेगा, पहले उन लोगों को पेमेंट करो जो बाहर के हैं, घर के तो पैसे कम मिलेंगे तो चलेगा,
बाहर वाले को सबको पैसे कंप्लीट देने पड़ते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और इसके रिलेटेड फिर भी कुछ क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में शो कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट।